आज हम लोग इब्रानी की पत्री हिब्रूस चैप्टर 3 फर्स्ट वर्स से पहली आयत से चालू करेंगे। एक्चुअली चैप्टर 3 को अगर हम लोग देखें टोटल 19 ये है, 19 आयतें हैं, वर्सेस हैं। और उसमें पहले बताता है एग्जाम्पल ऑफ जीसस क्राइस्ट कि यीशु मसीह किस तरह से विश्वास पात्र था और हम लोग कैसे विश्वास पात्र बने। और पास्ट का जो जब जूइश लोग, जो यहूदी लोग जो प्रभु के से बराबर अ, विश्वास में नहीं चले तो उनका क्या हो गया था। तो पास्ट से हम लोग जो है जो पूर्व काल में हुआ है उससे हम लोग सबक लेके अभी बराबर विश्वास में रहे। तो देखेंगे एक एक वर्स को। तो चैप्टर 3 का पहला आयत देखेंगे। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाट बुलाट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो। हाँ, होली ब्रदरन, पवित्र भाइयों। पवित्र बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है एक्चुअली। पवित्र जो है अ, हमारे जीवन का सार है, क्योंकि जैसे पवित्र का मतलब है जो परमेश्वर के लिए अलग किए हो। अभी कोई भी चीज पवित्र हो सकती है। इवन आपका कोई घर का सामान पवित्र हो सकता है। हम खुद पवित्र हो सकते हैं। किसको पवित्र किसको बोलते हैं? पवित्र का मतलब है जो परमेश्वर को समर्पण कर दे, जो परमेश्वर के लिए है, उसे बोलते हैं पवित्र। मतलब वो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल में आएगा, उसको पवित्र है। तो होली ब्रदरन मतलब अ, पवित्र भाइयों। पवित्र भाइयों मतलब हे भाइयों, जो तुम लोग अलग किए गए हो परमेश्वर के लिए, जो स्वर्गीय बुलाहट, पार्टेकर्स ऑफ हेवनली कॉलिंग। ठीक है। वहां पे क्या लिखा है इंग्लिश में, हिंदी में? सहभागी लिखा है क्या? पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाट के भागी हो, हाँ, स्वर्गीय उस बुलाहट के बागी हो। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमारा जो बुलाहट है वो अर्थली नहीं है, धरती का बुलाहट नहीं है, हमें स्वर्ग का बुलाहट है। अभी स्वर्ग का बुलाहट जो है, इसको समझना जरूरी है। एक तो हम लोग क्या है, उसके सहभागी। सहभागी मतलब कि हम अकेला आप प्रभु में नहीं है, सब लोग मिलके हम लोग क्या होते हैं, सहभाग कर। जैसा भी एक ही रोटी और दाखरस में हम लोग सहभागी होते हैं। एक ही रोटी को तोड़ के सब लोग खाते हैं, क्यों? कि हम सब एक देह हैं परमेश्वर की। उसी तरह से हम सहभागी होते हैं, मतलब हम लोग एक साथ मिलके अपनी जो स्वर्गीय बुलाहट है उसको पूरा करते हैं। अभी ये स्वर्गीय बुलाहट इंपॉर्टेंट बात है। स्वर्गीय बुलाहट जो है वो कलीसिया की है। ठीक है। कलीसिया जो है वे, एक देखो, एक अर्थली बुलाहट है। अर्थली बुलाहट मतलब जो यहूदी लोग है, आने वाले समय में जब नया धरती बनेगा, ठीक है, तभी सब जो भी यहूदी लोग हैं वो धरती का सेवा करेंगे। हम लोग भी रहेंगे, लेकिन हम लोग का जो रहेगा, हम लोग का जो सेवा है वो हेवनली कॉलिंग है। हेवनली कॉलिंग मीन्स हम लोग जो है रिजरेक्टेड सेंट्स हैं, सेंट्स होने वाले हैं। हम लोग पुनरुत्थान के संत लोग होंगे और परमेश्वर को पूरा ब्रह्मांड चलाने के लिए हम लोग मदद करेंगे। सिर्फ धरती नहीं, पूरा ब्रह्मांड, सब लोग। तो नेचुरल लोग, अपने रेवलेशन में पढ़ा था कि उस समय कुछ कुदरती लोग, नेचुरल लोग होंगे और रिजरेक्टेड लोग होंगे। जैसे हम लोग हैं, हम लोग रिजरेक्टेड है। अभी आदम को प्रभु ने बनाया था किसके लिए? धरती के लिए बनाया था। आदम को धरती का देखभाल करने के लिए बनाया था, लिखा है ना। तो वैसे ही जो यहूदी लोग है, जो भौतिक यहूदी लोग है, वो पूरा का पूरा जो है धरती को संभालेंगे, धरती का कॉलिंग पूरा करेंगे, अर्थली कॉलिंग। बट हम लोग का हेवनली कॉलिंग है। हेवनली कॉलिंग मीन्स हम परमेश्वर को पूरे के पूरे, जितने भी अंतरिक्ष में और हमारे जैसी धरतियां होंगी या कुछ भी होंगे, सबको परमेश्वर हम लोग के द्वारा उन सबका देख रेख करेगा।
वी डू नॉट नो कि कितनी धरतियां हैं, क्या है, हम लोग को पता नहीं है, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ अर्थ में बैठे हैं। अर्थ में भी अपना लिमिटेड स्पीयर है, मतलब हम लोग का जो चाल है, हम लोग का जो चाल चलन या हम लोग का दौर है, वो एक लिमिटेड एरिया में ही रहता है। पूरा इंडिया में नहीं देखा है हम लोग, ठीक है। लेकिन हेवनली कॉलिंग में स्वर्गीय बुलाहट जो है, हम लोग की स्वर्गीय बुलाहट है, उसमें हम परमेश्वर को पूरे के पूरे ब्रह्मांड को चलाने में मदद करेंगे। हर एक का अलग अलग रोल है उसमें, ठीक है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड ये, क्योंकि ग्रीक में इसका मतलब है मेटोकाउस, मतलब कि पार्टेकर। पार्टेकर का मतलब सहभागी, कंपेनियन, कंपेनियन है, मतलब कि साथ साथ, ठीक है, साथ साथ रहेंगे। हेवनली कॉलिंग ये स्वर्गीय बुलाहट है, ठीक है। स्वर्गीय बुलाहट में हम परमेश्वर को पूरी धरती के जितने भी बार पूरे के यूनिवर्स को चलाने में मदद करेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे क्या है, कंसीडर, मतलब तुम लोग देखो, जो प्रेरित और महायाजक हमारे कन्फेशन का, हम लोग जिसको बुलाते हैं, देखो यहूदी लोग जो है, इवन जो याजक रहता था, महायाजक रहता था, उसको प्रेषित भी बोलते थे, प्रेरित भी बोलते थे। क्योंकि अगर अपोस्टल का मीनिंग देखेंगे आप, अपोस्टल मतलब प्रेरित, प्रेरित का जो मूल मीनिंग है, वह है सेंड वाल, सेंड फोर्थ, जिसको भेजा गया, परमेश्वर का संदेश देके जिसको भेजा जाए। तो आप देखेंगे हाई प्रीस्ट जो है और अपोस्टल जो है, वो परमेश्वर का संदेश लेके आते थे। तो यीशु भी हमारा अपोस्टल है, हमारा हाई प्रीस्ट है, हमारा प्रेरित है, जो प्रभु का संदेश लेके हमारे पास आए, और हमारे हाई प्रीस्ट हैं, हमारे अ, हमारे महायाजक हैं, ठीक है। तो अ, ये देखना बहुत जरूरी है, महायाजक होने के बाद भी वो हर एक चीज में फेथफुल रहे, वो विश्वास पात्र रहे। देखेंगे अभी सेकंड आयत। जो अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था। हमें हाँ, अभी देखिए, अभी यहाँ पे, क्योंकि आप, हम लोग पहले देख चुके हैं कि ये जो लेटर लिखा हुआ है, वो यहूदी बिलीवर्स के लिए, मसैनिक जूस के लिए लिखा गया है। जो जो यहूदी धर्म से प्रभु में आ रहे थे, उनको ये लोग एड्रेस कर रहा है, और पौलुस उनके, उनको बता रहा है। तो वो क्या बता रहा है यहाँ पे, कि मूसा जो था, वह सब यहूदियों के ऊपर फेथफुल था, मतलब विश्वास पात्र था। लेकिन यीशु मसीह जो है, वह पूरे के पूरे, सिर्फ चर्च नहीं, इनफैक्ट होल यूनिवर्स, उसके ऊपर परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। और जिसने उसको भेजा, मतलब पिता ने उसको भेजा, उसके लिए वो फेथफुल था। मतलब मूसा का जो मिनिस्ट्री था, वो लिमिटेड था, जूस के लिए था बेसिकली। यीशु का मिनिस्ट्री पूरा का पूरा वर्ल्ड के लिए है, ठीक है, पूरी दुनिया के लिए है। किसी एक देश के लिए नहीं है, सब देशों के लिए है, पूरी दुनिया के लिए है, ठीक है। और एक्चुअली चीज एक हम लोग भूल गए, कन्फेशन, मतलब कि हम लोग कन्फेस करते हैं, हम लोग का कन्फेशन है कि प्रभु हमारा अपोस्टल और हाई प्रीस्ट है, ठीक है। हम लोग बोलते हैं अपने मुंह से कि प्रभु हमारा महायाजक है, ठीक है। तो इट इज लाइक अ सरेंडर टू गॉड। हम लोग सरेंडर करते हैं कि प्रभु, हम सरेंडर्ड हैं, आप हमारे हाई प्रीस्ट भी हैं, महायाजक भी हैं, और आप हमारे प्रेषित भी है, ठीक है। और आगे देखेंगे, देखा हम लोग ने कि मूसा जो है यहूदी, देखो मूसा का घर कौन सा, सब के सब इज़राइल देश मूसा का घर है। और पूरे इज़राइल देश में मूसा जो था, वो विश्वास पात्र था, ठीक है। लेकिन यीशु मसीह विश्वास पात्र हैं पूरी दुनिया के लिए, इज़राइल भी, जूस, जेंटाइल्स, सबको मिला के। और वह फेथफुल किसको था, वह फेथफुल परमेश्वर को था, जिसने उसको भेजा था, जिसने उसको अपॉइंट किया था कि तू जाके मेरे लोगों को बचा, ठीक है। आगे जाएंगे, तीसरा।
क्योंकि यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया है, जितना कि घर बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है। हाँ, देखो, मूसा से ज्यादा महिमा यीशु का है। क्योंकि ऐसा ना हो कि यहूदी बिलीवर सोचे चलो मूसा की तरह यीशु भी है। नहीं, मूसा की तरह नहीं है यीशु, मूसा से बड़ा है। क्यों? क्योंकि मूसा जो है वह इंसान है, और मूसा है परमेश्वर का घर। बराबर? मतलब आप बोलेंगे तो चर्च, ओल्ड टेस्टामेंट चर्च बोल सकते हैं। पुराने नियम का कलीसिया का भाग है कौन? मूसा, यहूदी लोगों का भाग है। बराबर? लेकिन यीशु मसीह जो है वो इस घर को बनाया है। मूसा को और पूरी दुनिया को बनाने वाला यीशु मसीह है। इसके लिए यीशु मसीह श्रेष्ठ है, क्योंकि वो घर बनाने वाला है। मूसा तो घर है, लेकिन यीशु ने उस घर को और इंसानों को बनाया है। इसके लिए वो सबसे बड़ा है। ये हमेशा देखिए, कितना बार क्या होता है, जैसा हम लोग का भी प्रॉब्लम है। हम लोग जब बताते हैं ना, तो हम लोग बोलते हैं अरे तुम्हारा अधिपति, वो समझ रहे हैं अधिपति, तुम्हारा अधिपति ऐसा है, तुम्हारा अधिपति से। देखो, अधिपति का और यीशु का कोई कंपैरिजन नहीं, उसको अपन मिला नहीं सकते। यीशु अधिपति के ऐसे ऊपर ये है, तुम्हारा समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम्हारा ये है अधिपति, तुम्हारे ऐसे करते हैं, हमारा यीशु ऐसा है, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह ने पूरी दुनिया को बनाया है, वह सच में परमेश्वर है। तो परमेश्वर का कोई कैटेगरी नहीं है, ये हमेशा हमारे ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है? तो यहाँ पे भी वही बता रहा है कि हर एक कैटेगरी बनाने वाला परमेश्वर है। मूसा के साथ पूरे यहूदी परिवार को, यहूदी देश को बनाने वाला यीशु है। मतलब यीशु ने यहूदी के घरों को बनाया है, फैमिली को बनाया है, लेकिन यीशु बनाने वाला है। द सेंस गॉड जीसस इज क्रिएटर, सृष्टि करता है वो सृष्टि का पार्ट नहीं है। मूसा सृष्टि का पार्ट है, वो बता रहा है इधर। ठीक है? और चौथा क्या लिखा है? क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वो परमेश्वर। हाँ, तो वो बता रहा है कि देखो, परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है। और यीशु मसीह के बारे में जब हम बात करते हैं, तो यीशु मसीह खुद परमेश्वर है। उसने पूरी दुनिया बनाया है। उसका किसी इंसान के साथ, या शैतान के साथ, या दुष्ट आत्माओं के साथ, अधिपतियों के साथ कोई भी कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि वो सब बनाने वाला यीशु खुद है। ठीक है? दिस इज अ क्लियर डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन तब इसको पहचानना बहुत जरूरी है। ठीक है? कभी कभी हम लोग कैसा ऐसा बात करते हैं जैसा कि अपना यीशु भी बाकी सब अधिपतियों के बीच में एक अधिपति है। नहीं, अधिपति नहीं है वो, ने अधिपतियों को बनाया है, वो परमेश्वर है। ठीक है? दिस थिंग हैज टू बी वेरी क्लियर, हमारे दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए। पांचवा देखेंगे। मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा, कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे। हाँ, अभी मूसा जो था पूरे यहूदी लोगों के बीच में फेथफुल आदमी था। परमेश्वर खुद उसके बारे में लिखता है कि मेरा सर्वेंट, मेरा जो सेवक मूसा है, वह सबसे हम्बल आदमी है। वो पूरी दुनिया में उससे जैसा नम्र आदमी नहीं है। ऐसा परमेश्वर का गवाही है, उसके लिए लिखा है वचन। बोलता है आगे उसी वचन में कि मैं कितना बार भविष्यवक्ताओं से सपने के द्वारा, दर्शन के द्वारा बात करता हूँ, लेकिन मैं मूसा से डायरेक्ट, जैसा अपने देश दोस्त से बात करते हैं वैसा बात करता हूँ। तो मूसा जो था बहुत ही परमेश्वर के करीब था। मूसा का परमेश्वर से बहुत गहरा रिश्ता था। लेकिन यहाँ पे क्या बता रहा है कि मोसेस वॉज इंडीड फेथफुल इन ऑल हिज हाउस एज अ सर्वेंट। एक नौकर के नाते, एक गुलाम के नाते मूसा जो है परमेश्वर के जो
यहूदी लोग हैं उनमें बहुत ही ज्यादा विश्वास पात्र था। और उसने जो भी लिखा है, देखो मूसा ने अपना अपना टेस्टिमनी और अपनी 5 बुक्स लिखे हैं, बराबर, तौरात जिसको बोलते हैं 5 बुक्स। पहला जो 5 बुक्स हैं उत्पत्ति के बाद के, उत्पत्ति को लेके 5 बुक्स जो लिखे हैं वो मूसा ने लिखे हैं। और वो मूसा उसमें भी जो है टेस्टिमनी दे रहा है, ठीक है। मूसा क्या कर रहा है उसमें, गवाही दे रहा है। उसका जस्ट मोमेंट, शिमुल, हाँ मेरा, हाँ मीटिंग चालू है शीला। हाँ मैं, ओके। तो मूसा जो है, अटक होगा, ओके। मूसा इस हाँ, मूसा ने 5 किताब लिखे हैं। अगर वो 5 किताब में भी देखेंगे तो बहुत सी चीजें यीशु मसीह के लिए गवाही है उसमें, है कि नहीं। जहां जहां पे मूसा बात कर रहा है, अब देखेंगे उत्पत्ति से लेके इवन लेविटिकस तक, 5 किताब डिट्रोमी तक, ठीक है, व्यवस्था विवरण तक मूसा ने लिखा है। उस सब में थोड़ा टेस्टिमनीज दिया हुआ है, गवाही दिया हुआ है, किसके बारे में, यीशु मसीह के बारे में। वही चीजें आज भी देखो, अभी जैसा हम लोग बात करते हैं कि उत्पत्ति को पकड़ लेंगे, समझो उत्पत्ति में ही जब वो बोलता है कि अ, जो मनुष्य का पुत्र है वह शैतान के सर को कुचलेगा और वह उसके पांव को डसेगा, वो क्या है एक्चुअली, किसके बारे में लिख रहा है, यीशु के बारे में लिख रहा है, बराबर ना। और आगे भी आप देखेंगे कितनी जगह पे वह यीशु मसीह के बारे में गवाही दे रहा है, ठीक है। मूसा यीशु मसीह के बारे में गवाही दे रहा है, जो बातें आज हम लोग बात करते हैं उसके बारे में आज हम लोग वो बातें करते हैं, ठीक है। ओके, आगे देखेंगे। छठा, पर मसीह पुत्र की, हाँ? हाँ, पर मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका हर घर घर हम है। नीचे बढ़ता हूँ। पर मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम है, यदि हम सांस पर और अपनी आशा के गर्वों पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। हाँ। तो मसीह जो है, देखो, मूसा इज़राइल के ऊपर था, मतलब मूसा इज़राइल के लिए भेजा गया था, यहूदी लोगों के लिए भेजा गया। लेकिन मसीह जो है कलीसिया के लिए भेजा गया है। कलीसिया उसका घर है। क्राइस्ट का घर कौन सा है, क्राइस्ट का घर दुनिया नहीं है। क्राइस्ट का घर उसके लोग है, हिज हाउस, हम उसके लोग हैं, ठीक है। तो हिज ओन हाउस मतलब क्राइस्ट जो है, क्राइस्ट एज अ सन ओवर हिज ओन हाउस, मतलब वह परमेश्वर का बेटा है अपने खुद के घर के ऊपर, मतलब चर्च के ऊपर। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। हुज हाउस वी आर, उसका घर हम लोग हैं, अगर हम अपने विश्वास को पकड़े रखें तो, ठीक है। तो कुछ चीजें जो है वो हम लोग को अंत तक पकड़े रखना है। अभी ये ध्यान देंगे कि कौन सी चीजें हैं। एक तो अंत तक हम लोग को सहन करते चलना है। अंत तक जो है, वी हैव टू इंड्योर टू द एंड टू बी सेव्ड। मतलब हम लोग को सहन करके अपने जीवन में, देखो बहुत सी चीजें आपको सहन करनी पड़ेगी। आप ऐसा मत सोचिए कि हम लोग अभी मसीह में आए हैं तो सब कुछ सरल सीधा, आपको मालूम है कितना सरल सीधा है, बोलने का जरूरत नहीं है। तो हम लोग को सहन करना पड़ेगा। सहन करके हम लोग बहुत से दुख झेल के हम लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। परमेश्वर का राज्य कांटों का ताज भी है और अंगारों का रोड भी है, रास्ता भी है। अंगार के ऊपर चलना, कांटों का ताज पहनना, बराबर, इंसल्ट सहना, तकलीफें सहना, कमी घटी देखना, ये सब मसीह जीवन है। तो इंड्योर टिल द एंड। और दूसरा, होल्ड फास्ट,
द होप ऑफ इटर्नल लाइफ। देखो अपना जो हमेशा देखा हमारे सिर को ना, हमारे सिर को हमेशा वी वांट होप ऑफ सल्वेशन, आशा का टोप हमेशा सर के ऊपर पहन के रखना, क्योंकि आशा का टोप जो है आपके सर को बराबर रखेगा। नहीं तो अगर आशा का टोप नहीं पहना ना, तो कभी एक पत्थर गिरेगा, कभी लकड़ी गिरेगा, कभी स्टिक गिरेगा, हमेशा सर पे मार खाते रहेंगे अगर आशा का टोप नहीं पहनेंगे। आशा एक ऐसी चीज है, अगर आशा निकल जाए ना आदमी के सर से, तो उसको बहुत सी बीमारियां हो जाती है। बहुत से कितने लोग सीजर फिनिंग, बाइपोलर वगैरह बीमारी हो जाती है सर की, बराबर डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका आशा का टोप नहीं पहना है। इसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमेशा आशा का टोप पहने रखो, मतलब होल्ड फास्ट टू द होप ऑफ इटर्नल लाइफ टिल द एंड। मतलब हम लोग को जो अनंत काल का जीवन परमेश्वर ने दिया है, उसको पकड़ के रखें, उसको छोड़े नहीं, उसको पकड़ के रखें, आशावादी बने। मसीह जीवन आशावादी बनने वाला जीवन है, ठीक है। लेकिन कितनी भी तकलीफें हों, परमेश्वर हमारे साथ है और परमेश्वर हमें त्यागेगा नहीं टिल एंड। एकदम लास्ट मोमेंट पे जब भी कुछ नहीं आता है, देखो आपने देखा है कि परमेश्वर आपको बराबर बचा लेता है। आपका एकदम जब अभी लग रहा है कि अभी मेरे को पड़ने वाली है, अभी तो गया मैं, और उस वक्त परमेश्वर आपको बराबर आग से बाहर निकाल देता है। तो इसके लिए होल्ड फास्ट टू द होप ऑफ साल्वेशन, मतलब हमारे उद्धार का जो आशा है हमेशा सर के ऊपर पहने रखना है। हमारे विचारों को आशा जो है हमेशा बचा के रखेगी। नहीं तो हमेशा आपके विचार जो है गमगीन, मिस्कीन के हुए ऐसे विचार रहेंगे। नहीं तो इसके लिए परमेश्वर का जो जीवन है वह कब हमारे अंदर ज्यादा पनपेगा, जब हम अपने सर को होप ऑफ साल्वेशन के टोप से, मतलब आशा के टोप से हम लोग ढके रखें। ठीक है, तो आशा का टोप धारण करना बहुत जरूरी है। और दूसरा जो है, देखो जब शुरुआत किया था हम लोग, सब लोग ने तो बहुत कॉन्फिडेंट था, हम लोग बहुत ही कॉन्फिडेंट थे, अरे परमेश्वर मेरे साथ है, पर मैं हमेशा चलता रहूंगा, कुछ भी होने दे, कोई कुछ भी करता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बराबर हम लोग स्टार्टिंग जब भी चालू किया था तो भी ऐसे थे। लेकिन स्लोली देखा यार, तकलीफें तो खत्म ही नहीं हो रही है, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, इतना टेस्टिंग, इतना ट्रायल्स, ऐसा हम लोग सोच सोच के कितना होता है, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो प्रभु का वचन बोलता है कि अपना कॉन्फिडेंस को डाउन नहीं करना। परमेश्वर में विश्वास का मतलब है, परमेश्वर के अंदर आपका कॉन्फिडेंस है, तो प्रभु आपको हमेशा बचा के रखता है। प्रभु आपको स्वर्ग भी लेके जाएगा, हमको स्वर्ग भी लेके जाएगा। ये एक कॉन्फिडेंस है, और ये कॉन्फिडेंस जो है हमेशा पकड़ के रखना है, इस कॉन्फिडेंस को छोड़ना नहीं है। ठीक है, टिल एंड इस कॉन्फिडेंस को छोड़ना नहीं है। और शो द सेम डिलीजन टू द फुल एश्योरेंस ऑफ होप अंटिल द एंड। अभी ये तो हो गया बातचीत का बात, मतलब सर का दिमाग को होपफुल रखना है, और दूसरा तकलीफ सहना है। उसके बाद मेहनत भी करना है, इंड्योरेंस। इंड्योरेंस का मतलब क्या है? डिलीजेंस, सॉरी, डिलीजेंस का मतलब है मेहनत भी करना है, परमेश्वर के राज्य में मेहनत करना है। ठीक है, पूरा डिलीजेंस से। कितना बार क्या होता है, देखो आपको समझो बार बार फेलियर आ रहा है, आप बार बार गिरते हैं किसी चीज में, फिर हम लोग डिले हो जाते हैं, हम लोग बोलते हैं अरे इसमें गिरने वाले हैं, क्या अभी करने का इसमें। लेकिन प्रभु क्या बोलता है कि तुम्हारे जो एफर्ट में, तुम्हारे जो मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए। हमेशा क्या करना है, फुल फुल मेहनत करना है, सेम डिलीजेंस रखना है, कि परमेश्वर से आशा लगा के कि परमेश्वर मुझे का फल देगा। ठीक है, और लास्ट जो है, ओ कम एंड कीप क्राइस्ट वर्क अंटिल द एंड। परमेश्वर के कामों को हमेशा रखना है। देखो कितना बार क्या होता है कि आपने समझो मसीहों के कितने लोग आपसे धोखा करते हैं, दूसरे मसीह लोग, या इवन रिश्तेदार लोग आपसे बराबर नहीं चलते, तो स्लोली आपका क्या रहता है, आपका दिल थोड़ा परेशान भी होता है, और दिल क्या है कि बुझ जाता है, दिल बुझ जाता है कि ऐसे ही है सब लोग। तो हम लोग क्या होता है, फिर काम करना ही छोड़ देते हैं, परमेश्वर के कामों को बंद कर देते हैं।
लेकिन परमेश्वर के कामों को हमेशा करते रहना है, टिल एंड परमेश्वर के कामों को करते रहना है और अपनी इन सब परिस्थितियों के ऊपर हावी होना है। ठीक है, इसके लिए रेवलेशन में बार बार प्रभु बोलता है कि जो काबू में पाएगा, he who overcomes will inherit, जो काबू करेगा, जो फलांग जाएगा, ठीक है, जो ओवरकम करेगा वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। ओवरकम करना, सब चीजों को फलांगना, सब चीजों के ऊपर जाप्ता लेना, ये हम लोग को हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी भी चीज के नीचे नहीं जाना। प्रभुता का मतलब है आप अपने ऊपर प्रभु है, आप परिस्थितियों के ऊपर प्रभु है, मतलब परिस्थितियां आपको गिरा नहीं रही है, परिस्थितियों से आप हिल नहीं रहे हैं, आप स्थिर रह रहे हैं, तो आप देखेंगे कि मसीह जीवन में आप बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये 5 चीजें जो है ये हम लोग को एंड तक मेंटेन करना है। कौन सी अभी बोला, एक तो इंड्योर टू द एंड, ठीक है, और होल्ड फास्ट। इंड्योर मतलब सहन करते रहना है, होल्ड फास्ट टू द होप ऑफ इटर्नल लाइफ, घर का टोप पहन के रहना है, आशा का टोप पहन के रहना है, और जो कॉन्फिडेंस परमेश्वर के अंदर जो विश्वास है, फुल कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस हमेशा मेंटेन करना है और हमेशा मेहनत करते रहना है। ये डिलीजेंट, शो द सेम डिलीजेंट, ऐसा नहीं अभी थक गए, भी कौन ये करेगा, बार बार ऐसे ही हो रहा है जाने दे, नहीं, हमेशा परमेश्वर के साथ हम लोग मेहनत करेंगे एंड मेंटेन द गुड वर्क्स, परमेश्वर के कामों को अपन मेंटेन करेंगे, ने परमेश्वर के काम करते रहेंगे। ठीक है, तो ये जो चीजें है जो वर्स 6 में है, ये सिखाती है कि हम लोग क्या करेंगे, रिजॉइसिंग ऑफ द होप, फर्म टू द एंड, एंड तक हम लोग को फर्म रहना है। अभी देखो कितने लोग ग्रेजुएट हो गए, ग्रेजुएट का मतलब क्या, कितने लोग प्रभु के पास चले गए, बराबर, वो लोग ने अपनी दौड़ को कैसा पूरा किया, दैट इज इम्पोर्टेंट। अभी उनके लिए धरती का एंड हो गया, बराबर, धरती में से निकल गए वो लोग, तो धरती के एंड तक, मतलब धरती से जब तक अपना परमेश्वर ने टाइम बनाया रखा है, उतना समय तक अगर हम लोग इन बातों में रहेंगे तो हम प्रभु के राज्य में ऊपर प्रवेश करेंगे। ठीक है, एंड वील हैव रिवॉर्ड्स, हम लोग को परमेश्वर की तरफ से इनाम होगा। ठीक है, क्योंकि इस सब से बाकी सब चीजें निकल जाती है। तो ये फर्स्ट पार्ट है वर्स 3 to 6, जिसमें वो बताते हैं कि यीशु मसीह खुद कैसे विश्वास पात्र थे, परमेश्वर को विश्वास पात्र थे। अभी 7 से लेके हम लोग देखेंगे तो 7 से लेके 15 तक तो लिखा है, वह हम लोग के लिए लिखा है कि बी फेथफुल, तुम किस तरह से विश्वास पात्र रहो के बाद। ठीक है, देखेंगे कैसा है 7वां वर्ष, 7वां वचन। इसलिए जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो। हाँ 8 पढ़ना है। जी, 7 8 पढ़िए ना। इसलिए जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, तो अपने मन को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। हाँ, अभी यहाँ पे जो है डायरेक्टली पौलुस जो है, पौलुस एक फारसी था, देखो हम लोग फारसी का बैकग्राउंड से नहीं देख रहे हैं, लेकिन पौलुस पवित्र आत्मा को हमेशा उसको पॉइंट आउट करता है। यहाँ पे डायरेक्टली वो पवित्र आत्मा को पॉइंट आउट कर रहा है, क्या बोल रहा है, देयरफॉर एज द होली स्पिरिट सेज, जैसा कि पवित्र आज आत्मा आज हम लोग को बोलता है। ठीक है, क्या बोलता है कि टुडे इफ यू विल हियर हिज वॉइस, आज अगर, आज मतलब आज, परमेश्वर हमेशा आज में रहता है। आपको मालूम है परमेश्वर ने अपना नाम क्या बोलता है, वो मैं हूं, मैं हूं मतलब परमेश्वर हमेशा आज है, कल और परसों, मतलब अपना ये वाला कल और वो वाला कल परमेश्वर के लिए नहीं है, परमेश्वर हमेशा आज में ही रहता है। ठीक है, क्योंकि ही इज बियॉन्ड टाइम, वह समय के परे है, तो प्रभु हमेशा आज में रहता है। इसके लिए वो बोलते हैं, यहाँ पे लिखा है होली स्पिरिट सेज टुडे, आज,
इफ यू विल हियर हिज वॉइस, अगर तुम उसका आवाज, परमेश्वर